नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। किसी भी ऊर्जा के प्रवाह के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है। एक है रिजर्वायर और एक है सिंक। रिजर्वायर जहां से ऊर्जा आ रही है और सिंक जहां ऊर्जा जा रही है। जैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी इलेक्ट्रिक ऊर्जा के लिए एक अनंत सिंक का काम करती है। कितनी भी इलेक्ट्रिक ऊर्जा है सब अर्थ में समा जाती है, पृथ्वी में समा जाती है। पृथ्वी सभी तरह की ऊर्जाओं के लिए एक अनंत सिंक का काम करती है। उसी तरह से ब्रह्म जो है वो ऊर्जा का एक अनंत रिजर्वायर है जहां अनंत ऊर्जा विराजित है। जैसे ही हम धम्म के बारे में संवाद स्थापित करते हैं, अपने ध्यान को, अपनी विचार प्रवाह को उसकी तरफ मोड़ते हैं, तो ऊर्जा का, धम्म की ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर शुरू हो जाता है। जब हम उसे बोलते हैं या पृथ्वी की तरफ प्रवाहित करते हैं तो वो पृथ्वी में चली जाती है। इस तरह से एक ब्रह्म से ऊर्जा पृथ्वी में जाती हुई हमें अपने आप में समेट लेती है। हम उसके इस प्रवाह सर्किट में सम्मिलित हो जाते हैं और इस तरह से ब्रह्म की ऊर्जा का जितना हमारी क्षमता है हम उतना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए जो ये संवाद श्रृंखला है जो मैं इस YouTube के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं या गूगल पर फेंक रहा हूं या इस ब्रह्म में ही फेंक दे रहा हूं, उस ऊर्जा का कुछ पोर्शन मुझे भी ऊर्जावान करते हुए जाता है। और जब मैं ऊर्जावान महसूस करता हूं तो इसलिए आपको धन्यवाद दिया, क्योंकि आप एक माध्यम है, आप एक मेरी माइंड में कहीं ना कहीं मेरे वो सभी प्रियजन हैं जो इस YouTube इस वीडियो को सुनते हैं, सुनेंगे और अंतोगोत्वा उस ब्रह्म की ऊर्जा को का कुछ भाग अपने अंदर भी समावेश करेंगे। एक बात आप ये बहुत निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये ब्रह्म की चर्चा है, शब्द जो भी निकलते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, ये सब ऊर्जा ही है। हर तरफ ऊर्जा ही बिखरी हुई पड़ी है। आप इधर भी हाथ डालेंगे आपको ऊर्जा ही नजर आएगी। तो ये ऊर्जा, कुछ ऊर्जा ऐसी है जो परमानेंट या स्थायी प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ती हैं। कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो थोड़ी देर रहने के बाद विखंडित हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ब्रह्म को लेकर जो भी ऊर्जा संवाद किए जाते हैं या ब्रह्म का जब भी हम चिंतन करते हैं तो वो हमारे अंदर परमानेंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हमें कहीं ना कहीं जहां हम खड़े होते हैं या जिस बिंदु पर हमारी ऊर्जा होती है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करते हुए जाते हैं। तो इस तरह से इस संवाद श्रृंखला में हम ब्रह्म की ऊर्जा को शब्दों के माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रवाहित करते हैं। और इस कड़ी में क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं, हम माध्यम बन गए हैं, इसलिए कुछ ऊर्जा हमको भी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में है कि कोई ना कोई इस वीडियो को अवश्य सुनेगा, लाभान्वित होगा
क्योंकि अगर ये मन में आ जाए कि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है तो हम बोलेंगे ही नहीं, ऊर्जा अपनी क्यों व्यर्थ, हम क्यों ये व्यर्थ में लिखेंगे। आप यकीन जानिए, ब्रह्म के बारे में कोई भी चर्चा, कोई भी चिंतन कभी निरर्थक नहीं होता। ब्रह्म का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता है, वो अपना कुछ ना कुछ फल दे के जाता है। तो इसीलिए हम आपसे एक अनुरोध भी करना चाहेंगे कि अगर आप इस ब्रह्म ऊर्जा के प्रभाव में शरीक हो रहे हैं और शरीक होना चाहते भी हैं, तो कृपा करके अन्य लोगों को भी इसमें शरीक करिए। क्योंकि मेरा जितने भी आपके परिचित हैं उन सबको भी इसमें जोड़िए, उनको भी प्रेषित करिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, ये विश्वास है कि सत्य जो है वो हमेशा प्रिवेल करता है। तो अभी हम ब्रह्म की ऊर्जा के प्रभाव में बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ क्षण आपके साथ गुजारेंगे। देखिए, एक है एब्सोल्यूट सत्य। एब्सोल्यूट सत्य का मतलब परम सत्य, हिंदी में बोलेंगे तो परम सत्य। एब्सोल्यूट सत्य का मतलब यह है कि वो अविचलित है, अपरिवर्तनीय है, वो हमेशा रहेगा, एक सा रहेगा। उसके लिए ना कोई जाति मान्यता रखती है, ना कोई धर्म मान्यता रखता है, ना कोई लिंग मान्यता करता है, ना कोई स्थान और रीजन मान्यता रखता है। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ, परम सत्य, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसका अगर आप एक एग्जाम्पल है तो सूर्य है। सूर्य के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन देखता है, बट सूर्य इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य। पृथ्वी भी परम सत्य है। पृथ्वी भी किसी को, किसी भी प्राणी को कभी भी जाति, धर्म, आकार, शरीर सबके हिसाब से बांटती नहीं। वो सबके लिए समान रूप से अपनी जो खजाना है, अपनी जो कुछ उसके पास है, माता स्वरूप में हम सबको भेंट करती है। तो अगर परम सत्य की परिभाषा समझनी हो, परम सत्य को समझना हो, तो इन दो चीजों से ही समझ लीजिए कि परम सत्य की श्रेणी में आती हैं। पंच तत्व जो बोले गए हैं सनातन फिलॉसफी में, ये पांचों तत्व परम सत्य की श्रेणी में आते हैं। पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि या सूर्य, जो भी कहिए, ये परम सत्य है। ये हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। ये जो परम सत्य हम पांच हमने बोले अभी, ये कुछ पदार्थ को इंगित करते हैं, पदार्थ की तरफ इंगित करते हैं। कुछ परम सत्य में ऐसे भी हैं जो और भी चीजें हैं जो परम सत्य की श्रेणी में आती हैं। फिलहाल हम वापस लौट के आते हैं सत्य की तरफ। तो एक है परम सत्य या एब्सोल्यूट ट्रुथ, दूसरा है एपरेंट ट्रुथ। एपरेंट ट्रुथ जो समझ रहा है वो समझ रहा है कि सच ये है, लेकिन वास्तव में वो सच नहीं होता। इसको अर्ध सत्य के नाम से भी हम पुकार सकते हैं। अर्ध सत्य का मतलब कि हम जानते बूझते उसमें झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारी नॉलेज में नहीं है कि हम कुछ असत्य बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से वही सत्य है। अब वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं, परम सत्य है कि नहीं, सत्य की श्रेणी में आता है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको सत्य समझता हूं, इसलिए सत्य बोल रहा हूं। तो इसको हम अर्ध सत्य की श्रेणी में डालते हैं, क्योंकि जो बोलने वाला है उसकी जानकारी के मुताबिक वो सत्य है। अब उसको जानकारी नहीं है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। तीसरा एक असत्य है। असत्य मीन्स असत्य, सब जानते हैं सत्य क्या है, सच नहीं है। असत्य की खूबसूरती यह है
असत्य में रहने वाला भी ये जानता है कि वो असत्य बोल रहा है, असत्य में रह रहा है, असत्य संभाषण कर रहा है, लेकिन फिर भी वो असत्य बोलता है, क्योंकि नाना भांति के कारण इस जगत में स्थिर है जो हम लोगों को हमारी बांधते रहते हैं, बंधन में है, और इन्हीं कुछ बंधनों के आवेग में, आवेश में वो बंदा सत्य बोलता रहता है। तो इस तरह से हमने सत्य की 3 श्रेणियां विभाजित की, परम सत्य, अर्ध सत्य और असत्य। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कहां पर रहते हैं, लेकिन हम सत्य की तरफ उन्मुख होते हैं, क्योंकि हमारा रुझान और हमारी इच्छा है वो सत्य को पाने की है। हम ना अर्ध सत्य में रुचि रखते हैं, ना असत्य में रुचि रखते हैं, तो हम परम सत्य की तरफ मुड़ना चाहते हैं। तो परम सत्य की बात हम करेंगे तो आगे उसी में आगे बढ़ेंगे। एक और विज्ञान का सिद्धांत है कि जो अवस्था, जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी ताकत या शक्ति ना लगाई। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये वैसे मूलतः जड़ वस्तुओं के लिए स्थापित किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन इसमें काफी कुछ पोर्शन हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम थोड़ा चेतन है, इसलिए थोड़ा हमारे अंदर बुद्धि है, भावनाएं हैं, इसलिए हम अपने आप को अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, लेकिन जड़ वस्तुओं के लागू होता है और सामान्यतः इंसानों के लिए भी या चेतन प्राणियों के लिए ये चीज लागू होता है। हमारे स्वभाव जैसे हैं वैसे रहने रहेंगे अगर हम उसमें कोई बाहरी तत्व उसको परिवर्तित ना करें। तो इस लॉ ऑफ इनर्शिया को एस्टैब्लिश चेतन प्राणियों में करने के लिए ये जो भाषण है, संभाषण है या परिचय है या अपने विचारों का आदान प्रदान है, एक महती भूमिका अदा करता है। हम चाहे तो अपने आप को इस तरह के संभाषणों से, इस तरह की वार्तालापों से लाभान्वित करते हुए अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम ये देखें कि जब हमारा जन्म होता है, जब पैदा होते हैं, बिल्कुल बच्चे होते हैं, तो अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को एक तरफ रख दें तो ये हम मलीमा जानते हैं उस समय हम एकदम क्लीन स्लेट होते हैं, एकदम स्लेट, क्लीन स्लेट। हमारे ऊपर कोई ग्रहण नहीं होती, कोई मान्यता हम लेके नहीं आते। उस समय हम बिल्कुल प्योर होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं। चेतना शक्ति की एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होती है जब हम इस मां के पेट से बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर हम पे बाहरी दबाव, जैसे हमने कहा कि बाहरी फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे घर परिवार, ये हमें नाना भांति की मान्यताओं में बांधते चले जाते हैं। ये करो, ये ना करो, ये बताते चले जाते हैं, और इस तरह से हमारे चारों तरफ एक मान्यताओं का, विचार श्रृंखलाओं का, भावनाओं का एक अजीब तरह का बोझा हमारे ऊपर स्लोली बढ़ता चला जाता है। जब और बड़े हो गए, स्कूल कॉलेजों में गए, तो माता घर परिवार से बाहर निकले तो अन्य लोगों से भेंट हुई, अन्य लोगों को देखा, वो भी कुछ ना कुछ हमारे ऊपर छोड़ते चले जाते हैं। और इस तरह का जो प्रवाह है ऊर्जा का या मान्यताओं का या विचारों का, वो हमारे अंदर हमारे ऊपर एक अनजाना सा बोझा डाल देते हैं। एक बोझ की एक गठरी, जैसे कहते हैं ना, बहुत सी चीजें हैं वो जो गठरी हमारे ऊपर रहती है, और हम पूरी ताउम्र उस गठरी को का बोझा उठाते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। आध्यात्मिक साधना जो होती है, ये आध्यात्मिक चेतना है या आध्यात्मिक साधना है, हम जहां भी जाते हैं, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारे मन मस्तिष्क में जो
बोझा डाल दिए गए हैं मान्यताओं के, विचारों के, जानकारियों के, इंफॉर्मेशन के। इस बोझा को हम कैसे कम करके कम से कम बोझ बनाते रखते हैं अपने ऊपर रखते हुए हम जीवन के आनंद का अनुभव करें। जीवन मिला है हमको, बहुत ज्यादा समय नहीं है। किसी भी आदमी का जीवन कोई बहुत लंबा नहीं होता है। मानव जीवन है, उसी में हम ये सब कर सकते हैं। मानव जीवन चला जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो साधना, ये जो हम बोल रहे हैं, जो हम भी बोल रहे हैं, वो अपना ही भले के लिए बोल रहे हैं और अपने मित्रों के भलों के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये जो बोझा है ना हमारे जो सिर पर रखा हुआ है, चाहे वो हमारे घर से आया, हमारे माता पिता से आया, हमारे मित्रों से आया, इस बोझा को कम करो, हल्का करो। और जैसे हम अपने मकान की जब व्हाइट वॉश कराते हैं तो सब सामान निकाल के धीरे धीरे करके बाहर रख देते हैं, और फिर जब व्हाइट वॉश हो जाती है तो फिर वो सामान छांटते हैं जिसको हमें रखना है, और जो हमें नहीं रखना है उसको हम एज ए गार्बेज बाहर फेंक देते हैं। कुछ उसी तरह के जो आध्यात्मिक साधना है वो हमारी क्लीनिंग ऑफ माइंड है। हमारे गुरु, क्योंकि कोई भी चीज जैसे हमने बताया कि बिना बाहरी ताकत के, बाहरी शक्ति के हम कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए अगर हमको कोई आध्यात्मिक साधना पे ले चलता है या आध्यात्मिक पथ पे ले चलता है तो वो गुरु होता है, टीचर होता है। और वो टीचर हमें सबसे पहले जो प्रोत्साहित करता है, जो सिखाता है, वो यही सिखाता है कि अपने जो मन में, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में जितना गंदगी भरी हुई है, फिलहाल इसको बाहर निकालो, इसको साफ करो, क्लीन करो, और फिर जो जो चीजें अंदर रखने की हैं, समेटने की हैं, वो अंदर रखो। अन्यथा सबको कूड़े में जाने दो, गार्बेज में जाने दो। तो आध्यात्मिक साधना का बेसिक मकसद ये है, बेसिक पर्पस ये है, प्रथम पर्पस, कि हम अपने मन और मस्तिष्क से जो गार्बेज है, जो निरर्थक चिंतन है, जो निरर्थक बोझा है, उसको उतार के बाहर रखते, बाहर फेंकते, और फिर जो बचा हुआ बोझा है उसको भी अलमीरा में ऐसे रखे कि जब जरूरत हो तब निकाल लिया, और जब जरूरत खत्म हो गई तो बंद रख दिया। लेकिन अपने आसपास कोई गंदगी ना रखे, एकदम क्लीन रूम। मन हमारा, शरीर हमारा, मन हमारा एकदम क्लीन रहना चाहिए। तो आध्यात्मिक साधना का जो पहला लाभ है या पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने मन को निरर्थक विचारों से, निरर्थक बोझों से मुक्त करें और जीवन के परम सुख को भोगें। क्योंकि हम इस संसार में आए हैं तो हमने तो कोशिश नहीं करी थी, लेकिन आए हैं तो होगा। जो कोई है नियंता, विधाता, ये तय करता है कि हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। उसने हमको जन्म दे दिया, मानव जन्म दे दिया, तो हम बन गए, मानव आ गए। फिर जिस परिवार में हम आए वो भी हमारा तय हुआ था, तय किया हुआ नहीं था, वहां हमने जन्म भी ले लिया। और इसीलिए हमको जो मिला वो सब नेचर से मिला। हम जहां रह रहे हैं वो भी नेचर में रह रहे हैं। हम अपनी जीवन यात्रा को चलाने के लिए जो कुछ भूख करते हैं वो भी हमें नेचर देती है। तो इस तथ्य को समझ जाने के बाद हम नेचर को मात्र स्वरूप देखते हैं तो इसमें कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुमको नेचर ही दे रही है। तो अभी जो हमारा चिंतन है वो ये है कि हम सबसे पहले ये सीख है कि हम अपने आप को नेचर के पास ले चलें। जो नेचर ने हमको दे रखा है उसका अवलोकन करें। मेरे गुरु ने दो शब्द मुझे बड़े खूबसूरत तरीके से बताए और कहा कि देखो, इन दो शब्दों को हमेशा ध्यान रखना।
ये दो शब्द हैं, देखना सीखो और फेंकना सीखो। ये ऐसे शब्द हैं जो सालों साल पहले मेरे से कहे गए, मुझे आज भी बहुत सत्य लगते हैं, उपयोगी लगते हैं। देखना सीखने का उनका अभिप्राय है तो जैसे हम कोई चीज देखते हैं, कुछ भी देखें, कहीं भी हमारी नजर पड़े, हमारे मन में उस दृश्य के प्रति कुछ भाव जनरेट होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमने आंखों से देखा उससे हमारे मन में क्या भाव जनरेट हुए, अच्छा लगा, बुरा लगा, गुस्सा आई, प्यार आया, खूबसूरत लगी, बदसूरत लगी। देखने का मतलब होता है कि जैसे ही आपने कोई चीज देखी तो आपके मन में जो भाव का उदय हुआ, जो भाव चले, उन भावों को देखो, क्योंकि दृश्य तो जड़ है, दृश्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हमारे अंदर वो भाव कौन से उदय हुए। देखना सीखने का मतलब ये है कि जब आपकी नजरें किसी चीज में पड़े, आप कुछ भी देख रहे हो, तो उसके देखने के फलस्वरूप जो भाव हमारे अंदर उदय हो रहे हैं, उन भावों को का अवलोकन करो, उन भावों को देखो। और फेंकना सीखने का मतलब यह है कि जैसे इनमें जितने भाव या दृश्य के जितने प्रभाव हमारे लिए अनुपयोगी हैं, जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, उनको हम अपने अंदर ना रख के फेंक दें। कोई गंदगी अगर हमारे अंदर आई, हमें आवश्यक नहीं लगता, तो उस गंदगी को हम बाहर फेंक दें। तो ये है देखना सीखो और फेंकना सीखो का मकसद है। एक बात मैं यहां अवश्य कहना चाहूंगा कि हम जो प्राणी हैं, अथाह ज्ञान के समंदर में बह रहे हैं। ज्ञान की अनेक शाखाएं इस समय बह रही हैं। इन शाखाओं को हम एक नदी के रूप में भी देख सकते हैं या कैसी देख सकते हैं। इनमें ज्ञान की बहुत सी शाखाएं ऐसी हैं, ज्यादातर शाखाएं ऐसी हैं, वो क्षणिक है। जब तक हम उनको उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए निष्प्रभावी हो जाती है, हमें कोई मतलब नहीं रहता। हमने बहुत चीज सीखी जिंदगी में, हमने बहुत कुछ जाना जिंदगी में, लेकिन उसका कोई मतलब हमारे लिए अब नहीं है। ज्ञान की ऐसी शाखाएं जो अपना क्षणिक प्रभाव ही रखती हैं और क्षणिक लाभ देने के बाद लुप्त हो जाती हैं, ऐसी ज्ञान की शाखाओं में भटकने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। मतलब के लिए ठीक है, काम करिए। कुछ ज्ञान की शाखाएं हमको अर्ध सत्य तक ले जाती हैं। अर्ध सत्य पर पहुंचकर वो ज्ञान की शाखाएं नदियों की तरह समाप्त हो जाती, लुप्त हो जाती है। और ऐसे प्राणी जो अर्ध सत्य रूपी नदी में विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, जब वो अर्ध सत्य वाली जो ज्ञान की शाखा है या नदी है, जब अपने मुहाने पर पहुंच जाती है तो कोई छोर नहीं मिल पाता, कुछ मिलता नहीं वहां पर, क्योंकि वो तो एंड हो गया। आगे क्या है ये उसको समझ में नहीं आता। लेकिन ज्ञान की कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अपने उद्गम से लेके अपनी मंजिल तक अनबरत चलती रहती है, तब तक बहती रहती है जब तक वो अपने मकसद या अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। इस तरह की ज्ञान की शाखाओं को अगर हम उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और भी कुछ नदियां हैं जिनको हम पूजते हैं भारत देश में। वो नदियां ऐसी हैं जहां से उद्गम उनका होता है, वहां से फिर अंत तक चलती रहती है, रुकती नहीं है बीच में। तो ऐसी नदियों के जो पथिक होते हैं, ऐसी नदियों जो विचरण करने वाले होते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच के शांत बैठते हैं। ऐसे ही ज्ञान की एक शाखा हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमको श्री मद भगवत गीता के रूप में मार्गदर्शन देती है।
भगवत गीता जो ज्ञान की शाखा नदी हमें प्रस्तुत करती है, हमें प्रोवाइड करती है, वो हमें प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर तक ले जाती है। ज्ञान का वो अंतिम छोर जहां पर ज्ञान की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। और उद्गम में तो है, शिशु में बड़ी उछलती होती है ज्ञान की तरह से। जैसे ज्ञान है ना, शिशु जब कुछ चीज सीखते हैं तो बड़े उछलते हैं, बहुत उछलते हैं, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा। फिर और सीखते जाते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, सिंधियों में स्टेबिलिटी आ जाती है, प्रवाह थोड़ा शांत हो जाता है। और जब हम बिल्कुल छोर पे पहुंचने वाले होते हैं तो हम बहुत विशद रूप ले लेते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, बहते हैं लेकिन फिर हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा रहता नहीं है, शांत हो जाते हैं। और फिर अल्टीमेटली हम समुद्र, जो नदियों की मंजिल समुद्र तक पहुंचना होता है, अंतिम रिजर्वायर उनका वही है, जल का रिजर्वायर समुद्र है, वहां जाके मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारा रिजर्वायर ब्रह्म है, ऐसे नदियों का रिजर्वायर समुद्र है। इसलिए जब हम ब्रह्म में पहुंचते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य है, हमारा अंतिम रिजर्वायर ब्रह्म पर जाके ही समाप्त होता है। जब तक हम ब्रह्म में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारी जीवन यात्रा चलती रहेगी अनंत काल तक, जब तक हम नहीं पहुंचेंगे। और उसके लिए भगवान कृष्ण श्री गीता में कहते हैं, एक बार जो इस रास्ते पे चल पड़ता है, जो प्रभु की शरण में आ जाता है, उसका शरीर भले ही छूट जाए लेकिन उसकी यात्रा नहीं रुकती, तब तक नहीं रुकती जब तक वो अपने अंतिम छोर पर ना पहुंचे। तो हम श्री बिहारी जी की बैठक में हम चर्चा करेंगे, अच्छी चर्चा है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये चर्चा कहीं ना कहीं हमारे मन को एक शांति प्रदान करती है, हमको जीवन का कुछ मकसद समझ में आता है। हम चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, हमारा शरीर कितना भी कसका हो जाए, लेकिन ज्ञान की ये शाखा हमारी श्रीमद् भगवत गीता प्रोवाइड करती है, भक्ति की शाखा, ज्ञान की शाखा, चेतना शक्ति, ये सब हमें जीवन के अंतिम छोर तक ऊर्जावान रखती है, प्रसन्न रखती है, उपयोगी बनाती है। और इसलिए मैं आपसे अंत में एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आप इस ज्ञान की शाखा जो हम श्रृंखला में श्री बिहारी जी की बैठक नामक चैनल में प्रस्तुत करते हैं, इसको जरा बढ़ाइए, अपने जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने आपके इष्ट मित्र हैं, उन तक पहुंचाइए, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तो ये शुरुआत ही है। भगवान कृष्ण का ये ज्ञान है, भगवत गीता बेस्ड है, और हमारे द्वारा अनुभवजन्य भी है। और मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाहता हूँ, 2020 में प्रभु जी ने कृपा की थी, तो 1 मिनट में आपको लूंगा। उनकी कृपा से एक श्री कृष्ण और मैं आप बीती करके एक थोड़ा उल्टा आ रहा है फोटोग्राफ, लेकिन किताब ये है, किताब का है कि श्री कृष्ण और मैं एक आप बीती करके 2020 में एक पुस्तक लिखने का भी सौभाग्य मिला। तो मैं सौभाग्यशाली हूं, और आपको भी इस सौभाग्य में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करता हूं। आप भी बने, कृष्ण के चरणों में बैठिए, जीवन यात्रा बड़ी सुखद, संतुष्ट और फलीभूत होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। इसके साथ ही मैं आगे की चर्चा को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।